हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह आज फिर मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई कर रहा है, मदद कर रहा है और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी का भी धन्यवादित हूँ कि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर इस बड़ी सेवकाई का प्रतिफल आपको अवश्य देगा, क्योंकि जो भी सेवा हम करते हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धन के द्वारा सेवकाई में सहयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना समय देकर सेवकाई में सपोर्ट करते हैं। तो हर चीज़ का अलग प्रतिफल होता है। प्रभु आप सबको इसका बहुत बड़ा प्रतिफल दे ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रिय, परमेश्वर का वचन आज मुझे फिर से एक बात के लिए उभार रहा है ताकि हम इस वचन को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यदि मैंने गलत किया है तो उसका नतीजा मुझे मिलेगा, यदि भला किया है तो उसकी अच्छाई का परिणाम मुझे मिलेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको प्रेरित करता कि हम जीवन में आगे बढ़ें और जो परमेश्वर की महिमा है उसको पूरा कर सकें। मैं आपके सामने 7 पद से पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, हर दिन आप नई आशा में देते हैं, हर दिन हमारे जीवन में न्याय देते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर आपने जीवित रखा, सुरक्षित, आनंदित रखा, इसके लिए धन्यवाद। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो आपकी योजना पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमें मिले, आपका हाथ हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, पर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक को आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए
आशीष का कारण बनते जाएं, कि परिवारों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आप हमें भी संभाले, सुरक्षित रखें, अपनी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें, और सब बातों में हे पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन है जो हर दिन मुझे आपको प्रोत्साहन तो करता ही है, लेकिन हमारी बुराइयों को भी हमारे जीवन से अलग करना चाहता है। इसलिए वो कहता है, पर तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, हमारा जीवन भी संसार की बुराइयों में था। लोग बुरा करते हुए आजकल डरते नहीं हैं, बुरा करते डरते नहीं हैं, प्रभु के सेवकों को सताने से डरते नहीं हैं। लेकिन प्रियो, बाद में बहुत पछतावा होता है। जयपुर शहर में ही कई साल पहले 2006 की बात है, पास्टर वॉल्टर मसीह को लोगों ने उनके घर में घुसकर लाठी डंडों से मारा था और उनको लहूलुहान कर दिया था। पूरे देश में, पूरे संसार में ये घटना घट गई। लोगों ने टीवी पे देखा, और क्या हुआ, आज भी वो लोग जिन्होंने काम किया था कोर्ट पे जाना पड़ता है। कई बार जो उनके लीडर थे, उन्होंने मेरे पास आके कहा कि आप समझौता करा दें। गलती कर जाते हैं, लेकिन प्रियो, आज तक वो गरीब लोग अपने काम धंधे को छोड़कर पेशी में जाते हैं, परेशान हैं, परिवार के लोग परेशान हैं। हम लोग कदम तो उठा देते हैं। आजकल जो देखा जा रहा है, परमेश्वर के विरोध में जाकर कुछ नहीं होता। जिन्होंने प्रभु को जाना है, उनके विरोध में जाकर आप क्या कर रहे हो? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, संसार की बुराइयों में जीवन बिता रहे थे। लेकिन आज वो कहता है कि परमेश्वर कहता है, पर अब तुम भी इन सब, अर्थात क्रोध को, लोगों के उस्काने से हम क्रोध करते हैं, लोगों ने उस्का दिया और हम जाके लोग के घरों को तोड़ देते हैं। कैसी मेहनत से बनाया गया, लेकिन जानते नहीं हैं जीवित परमेश्वर के लोगों को परेशान करना आसान नहीं है। यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने संदेश दिया, बहुत सारे लोग उसके विरोध में रहे, और न केवल विरोध में रहे, परंतु उसको मरवा डालने की कोशिश करी, और अंत में वो सफल भी हुई उसी के शिष्य के द्वारा। आज यही हो रहा है, जो लोग सच्चाई को जानते हैं लेकिन उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो वो विरोध में आ जाते हैं। यीशु के चेले ने, जो उसके साथ 3.5 वर्ष तक रहा, उसी ने उसको पकड़वा दिया। ये तो परमेश्वर की योजना थी। यीशु ने कहा कि तो परमेश्वर की योजना थी, पर हाय उस मनुष्य के पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पकड़वाया जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बहुत बार ऐसी दूसरों के कहने से, लालच से परमेश्वर के सेवकों के विरोध में काम करने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं इसका भयंकर परिणाम आने वाले समय में बहुत ही भयंकर परिणाम होता है। क्या हुआ? यहूदियों ने, उसी समाज में पैदा हुआ था यीशु मसीह, और उसी समाज के लोगों ने उसका विरोध किया, और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। पता क्या हुआ? उन्होंने मांगा था कि इसका लहू हम पर, हमारी संतानों पर होगा, और पता क्या हुआ?
पहली सदी में ही सारे यहूदियों को इज़राइल देश छोड़कर भागना पड़ा। उनका कोई देश नहीं था, मारे मारे फिरते रहे, जिन्होंने मांगा था ऐसा हुआ, सारे देशों में फैल गए। परमेश्वर ने फिर से दया की। 1948 में फिर से एक छोटा सा इज़राइल देश फिर बसा और आज फिर से पावरफुल हुआ, क्योंकि उन्होंने उस गलती को जो उन्होंने की थी जाना। इतने वर्षों तक उनका कोई देश नहीं था। वो ऐसी स्थिति कहता है वो, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आज कौन सिखाता है गाली देना? कौन सिखाता है क्रोध करना? कोई अपने बच्चों को नहीं सिखाता। वो चाहते हैं कि बुराई से अलग रहें, बैर भाव से, रोष से, क्रोध से, निंदा करने से, मुंह से गाली बकना कोई नहीं सिखाता। लेकिन वो कहता है पहले तो हम ऐसे जीवन में थे जब हम ये सब करते थे, लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हमारी आत्मा शुद्ध हो गई, ये सब चीज़ें धीरे धीरे जीवन से समाप्त हो गई। अब लोग विरोध करते हैं, लेकिन इसका प्रतिफल प्रभु देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन लेकर हम और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।